सांत्वना, सांत्वना आओ प्लीज एक बार। नीलम दी प्लीज। ये इस शैतान से बैच में एक बहुत सीधी सी लड़की आपको दिख रही है, गुरजीत नाम है। और ये गुरजीत नहीं, मैंने इसका नाम जंगजीत रखा है। और जंगजीत इसलिए कि बहुत क्रूशियल टाइम देके कैंसर से फाइट करके और 5 सर्जरीज झेल के और अभी अंडर ट्रीटमेंट है और उसके बाद ये हमारे बीच में है। और सिर्फ कमाल का एक दिन तक इंतजार किया इसने कि मैं ठीक हो जाऊँ और मैं जाऊँगी। और आज भी इतना प्रिकॉशन कर रही थी, बोले नहीं मैं धमाल का नाम बदनाम नहीं करना चाहती, मैं शौक में कुछ खा लूँ और कुछ गलत हो गया ना तो सब कहेंगे धमाल में गई थी वहाँ पे ऐसा। और इन तीनों आप नीलम जी को भी परिचय हुआ, सांत्वना हमारे बैच की है, सांत्वना से भी परिचय हुआ। तीनों वो शख्स हैं जो बहुत अपना लाइफ की एक बहुत जबरदस्त वाली जंग जीत के हमारे बीच में है। नीलम जी को 20 साल से कैंसर है, लेकिन उनका हौसला और उनका जोश देख सकते हैं आप। मैं व्हाट्सएप पे 24 घंटे देखती हूँ और फेसबुक पर भी आप बहुत आराम से देख सकते हैं। और उनको बोलते समय आप महसूस कर रहे होंगे कि कोई कह सकता है कि ये भी कहीं ना कहीं 2000 में मैंने वनस्थली छोड़ा। MA पॉलिटिकल साइंस में मैंने गोल्ड मेडल लिया। 2000 में मेरी शादी हुई और 2003 में इस दानव ने मुझे घेर लिया। तीसरी सर्जरी जब टाटा में हुई, डॉक्टर्स ने कहा ये गैम्बल है, तो मैंने यही कहा कि मैं जीत के आऊँगी, एक बार आप ऑपरेशन तो करें। और इस समय जो टाटा के डायरेक्टर हैं डॉक्टर डीक्रूज के अंडर में मेरा ट्रीटमेंट है। फिर वापस 2006 में हुआ। सब लोगों ने मुझे बेचारगी से देखा, लेकिन इस दौरान मैंने बीएड किया कोटा यूनिवर्सिटी से। मैं आवाज खो चुकी थी, एक मिनट, मैं आवाज खो चुकी थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं व्हील चेयर पे कॉलेज जाती थी। उस समय राजस्थान में बहुत कम कॉलेजेस हुआ करते थे जिनमें बीएड थी। फिर वापस रेफरेंस हुई, टाटा वालों ने हाथ खड़े कर दिए। ये सच है। मेरे ब्रदर इन लॉ, मैं रुद्रपुर से हूँ, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर है हम लोगों का। मेरे हस्बैंड राजस्थान गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा मैं ऑल इंडिया से डॉक्टर्स हायर करूँगा और ये सर्जरी होगी। और दोस्तों मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव। ओह माय गॉड। मैंने कहा वीर जी, और नेक की सर्जरी, मैंने कहा वीर जी आप एक बार कोशिश तो करें, मैं हारूंगी नहीं। और 2006 में मेरी मेजर सर्जरी होल नेक डाइसेक्शन फिर हुआ और उसी के साथ साथ एमएड चलती रही। और मैंने दिसंबर में हाथ खड़े कर दिए कि मैं डिसर्टेशन नहीं कर सकती और मैं क्विट करूँगी। मेरे गाइड ने कहा नहीं, तुम नहीं ऐसा करोगी, तुम उदाहरण बनोगी इस जोन के लिए। और दोस्तों मैंने फिर यूनिवर्सिटी टॉप की। में रहते हुए देविका ने अभी कहा गुरजीत हमारे बीच नहीं थी, मैंने कभी शरारत नहीं की थी। बहुत अच्छी इमेज वाले अनुभूति कश्यप नाम जानते होंगे आप लोग, उस बैच से हैं हम लोग। और फिर इतनी वीकनेस, इतना सब, तो मुझे लगा कि नहीं, रुकना नहीं है, अब रिसर्च करना है। और रिसर्च किया गांधी जी के शैक्षणिक विचारों में। उसके लिए कभी वर्धा, कभी गुजरात विद्यापीठ, कभी कहीं सब गांधी आश्रम्स में गई। वहाँ लोगों ने देसी ट्रीटमेंट भी दिए और उसके साथ साथ टाटा से ट्रीटमेंट भी दिए। और जिस दिन मेरी रिसर्च हुई, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली अपीयर हुई। उस कॉन्फ्रेंस में एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे और मेरी थीसिस स्टेज पे थी। उस जिले के सब पेपर्स ने मुझे कवर किया और हेडलाइंस थी वनस्थली की होनहार बेटी। मैं 2006 के
बाद मैं भूल गई। जिंदगी एकदम नॉर्मल चलती रही। मैंने जॉब ज्वाइन किया, बीएड कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, और उसके बाद वापस कुछ ऐसा हुआ 21 सितंबर 2013 से मैं वापस बेड पे हूँ। उस समय इस परिवार को पता चला कि मुझे कैंसर है, और फिर टाटा की टीम ने कहा मेजर सर्जरी होगी। मैं फिर उसके लिए गई और सर्जरी हुआ। दिसंबर में शिल्पा भारद्वाज जो हमारे बीच नहीं है, वो तैयारी करवा रही हैं, उन्होंने सारे परिवार को बताया कि गुरजीत के लिए प्रे करो, क्योंकि मैं जिंदगी और मौत के बीच में दोहराए पे थी। मुझे खुद पता नहीं था कि मैं जीतूंगी, लेकिन सर्जरी फिर सक्सेसफुल हुई। और उसके बाद मेरे डॉक्टर ने कहा रिस्क नहीं लेंगे, रेडिएशन देते हैं। जब मैं मार्च में वापस, क्योंकि 6 मंथ्स बाद मैं बॉम्बे से लौटी थी, मैं मार्च में वापस बॉम्बे गई। मैं एकदम अपनी विल पावर 80% हो चुकी थी कि परीक्षा की भी एक हद होती है। उस समय सांत्वना दी, मेरे पास रूम में आए, ये खुद कैंसर पेशेंट है, और मेरे साथ मेरा ब्रदर, मेरी बहुत हौसला अफजाई की। और इंद्रजीत दीदी जो 85 बैच से, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा, और फिर तो मुझे पता ही नहीं चलता था कब सुबह हुई कब शाम हुई। ये लोग इतना ध्यान रखते थे आज कौन सा रिविजन है, आज क्या स्थिति है। फिर मई में आकर के फिर एक बार मुझे लगा कि ये सब तो बस अब तो गए, कुछ खा नहीं सकती थी, पी नहीं सकती थी, और इवन सांस आना भी बंद हो गया क्योंकि टंग सूज गई। और फिर उस वाहिगुरु ने मुझे हिम्मत दी और मैं जंग जीत गई। अभी भी रोटी नहीं खा सकती, लेकिन मैं हंस के चावल खाती हूँ। कोई टेस्ट नहीं है, ना मीठे का पता है ना नमक का पता है, पर मुझे ये पता है धमाल में आना है और एंजॉय करना है। और 89 में मेरा बेटा हुआ और 92 में मुझे कैंसर डायग्नोसिस हुआ। तो एम्स में डायग्नोसिस हुआ था और उन्होंने बोला कि 6 मंथ्स सर्वाइव करेगी। तो लीवर ट्रांसप्लांट करने की बात थी, और उस टाइम लीवर ट्रांसप्लांट इतना इजी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये 6 महीने रहेगी, तो मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का था। तो उन्होंने कहा ये 3 साल अपने 3 साल का बेटा है, 6 महीने अपने बेटे के साथ ही रहेगी। और उन्होंने मुझे डिस्चार्ज करवा लिया। मेरे एक अंकल आर्मी में कर्नल थे, उन्होंने मुझे एक होम्योपैथिक डॉक्टर बताया दिल्ली में, डॉक्टर यूटी अडवाणी, सुंदरनगर में थे वो। तो उनसे मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया, और आप लोग को सुन के आश्चर्य होगा कि मैं आज तक 20-21 सालों से ओनली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैंने किया है, नो मेडिसिन। और करीब 10 साल हुए मुझे ट्यूमर भी हो गए यूट्रस में। तो डॉक्टर्स ने, अडवाणी ने हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई। एक घर में हम लोग सत्यनारायण पूजा के लिए गए थे, मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, तो उन्होंने पूजा में बुलाया था और मैं पूजा में बैठ गई और मेरे हस्बैंड बाहर बैठ के जस्ट एक पेपर उठाया और वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर थैरेक देखा। वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, वो गुवाहाटी में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और 10 सालों से मैं उनकी मेडिसिन खा रही हूँ, साथ में योगा करती हूँ और आयुर्वेदिक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लेती हूँ, और बाई भगवान के ग्रेस से मैं अपने आप को अच्छा फिट करती हूँ। और डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक आश्चर्य की बात है कि कोई 20 साल से बिना एलोपैथिक मेडिसिन से कैंसर से सर्वाइव कर रहा है। उनको विश्वास नहीं होता है। जब मैं डॉक्टर चेकअप के लिए जाती हूँ तो वो ये कहते हैं कि मेरे घर तो पेशेंट कौन है, तो बोले कि ये है। तो डॉक्टर सेज डोंट से लाइक दिस, शी इज पेशेंट, वी कांट बिलीव दिस। तो मेरा ये कहना है कि दुनिया में कुछ भी आए आपको हिम्मत से ही काम लेना चाहिए, और ये सारी हिम्मत हमें वनस्थली से ही मिली है। और मैंने यही सोचा था कि कभी जिंदा रही तो जरूर एक बार आऊंगी, और आज मुझे वो चांस मिला आप लोग
सबकी मदद से मैं यहाँ आ पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने तो शायद पहले ही आप लोगों को बताया, और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगी, अपनी बहनों से, कि कृपया ध्यान रखें अपने सेहत का, क्योंकि आजकल ये जो कैंसर है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, हर परिवार में किसी न किसी को है। तो प्लीज आप अपना चेकअप हमेशा कराते रहें। हम औरतों में ब्रेस्ट और यूट्रस कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है, इसलिए प्लीज अपना ध्यान रखें। हम लोग जिस तरह से जंग जीत के आपके सामने खड़े हैं, हर साल आते रहेंगे, हर साल आप लोग उसका हौसला बढ़ाते रहेंगे, और आप सब लोग भी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। पद्मश्री अवार्डेड हमारी सबसे बड़ी फाइटर डॉक्टर विनय यंगा, उनकी कल लास्ट कीमो है। अभी अभी दीदी से व्हाट्सएप पे बात हुई कि आ रहे हो, तो दीदी बोले लास्ट कीमो से फेल डाउन होने की वजह से उन्होंने लेट कर दी, और वो इसको मिस कर रही है। उन्होंने कहा था कि सबसे मेरी हेलो कहना। थैंक यू। धमाल में उनको मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको अवार्ड मिलने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि मैं धमाल में आऊँगी। वो खुद भी कैंसर पेशेंट है और लंबे समय से